बच्चों अब जो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं वो है सिट्रिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रृंखला में हम डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं उसके अंदर, और इसको हम ट्राई बेसिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो सिट्रस ग्रुप में प्रेजेंट होता है स्पेशली, जैसे लेमन, ऑरेंज। और इन जूस ऑफ लेमन जनरली 6 to 10% ऑफ सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगस लाइक एस्परजिलस, वैंटियन एट्सेट्रा। तो ये तो बात हुई इसके अक्रेंस की, और अब हम देखते हैं इसके निर्माण की विधियाँ, हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अगर आप सबको ध्यान हो पढ़ा है आपने, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम देख रहे हैं इसको कि इथाइल ब्रोमो एसीटेट के साथ जब अभिक्रिया होती है ऑक्जेलोएसिटिक एस्टर की और जिंक के प्रेजेंस में हम इसको करवाते हैं, तो हमको हमारा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है डिजायर्ड वो मिलता है। तो अब ये देखो आप, इसमें ये लिया है हमने इथाइल ब्रोमो एसीटेट, जो एस्टर का फॉर्म है उसको हमने ब्रोमो से रिप्लेस किया है, इसलिए हम इसको ये नाम देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड इट रिएक्ट विथ ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर। ऑक्जेलो एसिड जो होता है उसी का एस्टर फॉर्म है और उसको हमने ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर कहा है। तो ये अभिक्रिया इसके साथ इस तरह से प्रोसीड हो रही है। देखो आप, इसमें एडिशन होगा इसका, और फिर हमको फाइनली प्रोडक्ट हमारा मिलता है सिट्रिक एसिड। दूसरा मेथड है ग्लिसरॉल के द्वारा। ग्लिसरॉल के द्वारा हमें जब अभिक्रिया होगी तो कई सारे स्टेप यहाँ पे शामिल होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो टर्मिनल मीन्स जो 1 और 3 पोजीशन का OH समूह है वहाँ पर एक हैलोजन, जो हम बेसिकली यहाँ पे भी क्लोरो ग्रुप की बात करें, वो यहाँ पे प्रतिस्थापित होगा, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं अल्फा गामा डाई क्लोरो ग्लिसरॉल। अब जैसे ही OH ग्रुप का कन्वर्जन हुआ है हैलोजन में, OH हट चुका है यहाँ पर टर्मिनल, अब हम इसको ऑक्सीडाइज जब करवाते हैं, ऑक्सीकरण जैसे हम करवाएंगे, तो सेंट्रलाइज्ड जो OH समूह है बीच वाला वो अब हटता है और ये बनता है अल्फा गामा डाइक्लोरो एसीटोन। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल समूह। अब इसकी योगात्मक अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी नेगेटिवली चार्ज है और एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। ये कंटिन्यू हमने पिछले भी जो रिएक्शंस थे उसमें हमने देखा था। अब हम बात करते हैं साइनोआइडिन, इसको कैसे बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो रिएक्शन बच्चों सारी वही है जो हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ इसके अंदर आया है केसिन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये वापस एडिशन होगा, और अब जब जल अपघटन होता है इसका साइनोआइडिन का, तो हमको ट्राई बेसिक एसिड दैट इज सिट्रिक एसिड हमको मिलता है। ये तो बात हुई इसकी दो प्रिपरेशन हम जो हमने बनाई है इसको लैब में। अब इंडस्ट्रियल मीन्स हम औद्योगिक स्तर पर कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो दो मेथड यहाँ पर है हमारे सामने। पहला तो है फ्रॉम द जूस ऑफ लेमन, नींबू का जो जूस है उससे हम कैसे बनाएंगे, और दूसरा है मोलासिस के द्वारा हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो इट इज़ मोस्ट कमर्शियल एंड इम्पॉर्टेंट मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला मेथड है ये। तो उसमें करते क्या है, हम जो नींबू हमारे पास रहता है उसके जूस को हमको एक्सट्रैक्ट करते हैं और बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से स्कंदन की प्रक्रिया के वजह से प्रोटीन जो इसमें उपस्थित होता है वो अलग हो जाता है। अब जैसे ही प्रोटीन इसमें से अलग हो गया है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एज अ कैल्शियम सॉल्ट के रूप में। जैसे ही PPT इसकी बन गई, अब इसको हम छानेंगे, फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फाइनली फिर हमको सिट्रिक एसिड मिल जाता है। इस तरह से ये जो सिट्रिक एसिड मिला है ये क्रिस्टलाइज करते हैं हम इसको, और ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में होता है। मोनोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड इसके साथ में रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाला मेथड है कमर्शियल लेवल पर। दूसरा हम देखते हैं मोलासिस के द्वारा। सिट्रिक एसिड कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन्स, ग्लूकोज और मोलासिस, जिसमें 10 से 12% कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के रूप में ये उपस्थित होता है। फर्मेंटेशन इज completed in the presence of inorganic salts like calcium carbonate at 40 degree centigrade temperature with fungus molds like Cyto
साइट्रोमाइसिस फेरेंसिस एंड एस्परजिलस वेंटी विद इन 7 to 10 days। तो ये काफ़ी लंबा सा प्रोसेस है, 10 दिन इसमें लग जाते हैं। इस तरह से जो सिट्रिक एसिड मिलता है हमको कैल्शियम सॉल्ट के रूप में, जो प्रेसिपिटेट आउट हो गया है, उसको दोबारा से हम वही H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। तो ये तो बात हुई अभिक्रियाओं की, सारी हमने देखी जो इसको बनाने में हम पढ़ रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से है, ये क्या इसका कलर है, स्मेल है। तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन कॉमन स्टेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एसिड मोनोहाइड्रेट इज 101 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्जेलिक एसिड का भी इसी के आसपास होता है, आप सबने पहले भी देखा हुआ है। और सॉल्यूबल रहेगा ये वाटर में, अल्कोहल में, लेकिन ईथर में इनसॉल्यूबल रहता है और काफ़ी प्रबल अम्ल के रूप में ये जाना जाता है। बात करते हैं अभिक्रियाओं की। चूँकि कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह यहाँ पर उपस्थित है, तो उसी की हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस तरह से ये सॉल्ट बनाएगा। एस्टरिफिकेशन को हम देखेंगे और OH समूह की भी अभिक्रिया हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो सोडियम मेटल से हम अभिक्रिया करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। 3 कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, तो 1 by 1 करके ये ट्राई सोडियम सिट्रेट बनाता है। स्टेप में भी आप दिख रहा है आपको। फर्स्ट बना मोनोसोडियम सिट्रेट, सेकेंड हम और रिएक्शन करवाते हैं तो डाई सोडियम, एंड द लास्ट वन इज ट्राई सोडियम सिट्रेट। सेकेंड अभिक्रिया हम देखते हैं एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन। इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, सेम है मोनो, डाई एंड ट्राई। नाम इसमें दे दिया हमने इसको अल्फा। देन जब 1,2 बन रहा है तो हम उसको कह सकते हैं अल्फा गामा, जिसमें टर्मिनल जो COH समूह है वहाँ पर एस्टर आ गया है। और फर्दर लास्ट जब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा ट्राई इथाइल सिट्रेट। रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, एसिटाइलेशन। सबसे पहले तो एस्टर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम सिट्रिक एसिड की, और इससे बन रहा है ये एसिटाइल सिट्रिक एसिड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये बनेगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। I2 मीन्स आयोडीन यहाँ पर लिबरेट होगी। कंबाइंड रिएक्शंस अगर हम देखें कौन कौन सी, OH और COH समूह दोनों की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सिट्रिक एसिड को गर्म किया जाता है तो इसमें से एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो यहाँ से रिमूव होगा, और अनसैचुरेटेड एसिड मीन्स असंतृप्त अम्ल, जिसको हम कह रहे हैं एक्वोनेटिक एसिड, वो हमको प्राप्त होता है। इट इज़ अ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड व्हेन एक्वोटोनिक एसिड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो हमको मिला है एक्वोटोनिक एसिड, इसको जब हम बहुत ज़्यादा 150 से भी टेम्परेचर हम ज़्यादा जब देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनेगा मिसेकॉनिक एसिड और सिट्रिकॉनिक एसिड, जिसमें सिस एंड ट्रांस फॉर्म हमको दिखता भी है, और CO2 यहाँ पर लिबरेट होगी। दूसरे रूट में हम देखते हैं कि ये इटेकोनिक एसिड भी बनता है। तो काफ़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है। एग्जाम में कभी आ जाए कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी है, तो आपको ये देनी है। इटेकोनिक एसिड एंड सिट्राकोनिक एसिड फॉर्म्स रिस्पेक्टिव एनहाइड्रेट। तो यहाँ पर एनहाइड्रेट भी यहाँ पर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो आप, वाटर यहाँ से एलिमिनेट हुआ है और ये एनहाइड्रेट यहाँ पर बनता है। सिट्राकोनिक एसिड में भी इसी तरह से है, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ और अपने को एनहाइड्रेट यहाँ पर मिला। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया होगी इसकी, तो ये देता है एसीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। तो जब भी आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि सिट्रिक एसिड से हम एसीटोन कैसे बना सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है। बात करते हैं इसके यूजेस की। एज अ कलर बाइंडर रिएजेंट, उसमें काम आता है ये। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग जेम्स, जेलीज, पिकल, कैंडीज एट्सेट्रा। वेल नोन है ये। मैग्नीशियम सिट्रेट इज यूज्ड एज लैक्सेटिव। सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन फोटोकॉपिंग, जो हम करते हैं जनरली हमारे काम आता है। मैग्नीशियम सिट्रेट इज यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर एनीमिया। तो ये सारे यूजेस हैं और इनकी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट हम एरोमेटिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं।